क्या नाम हुआ आपका? सर प्रिंस गौरव सिंह। प्रिंस गौरव, कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? प्रीवियस ईयर से प्रीवियस से पढ़ाई कर रहे हैं। Yes. किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की। नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस सर। तो आप ये बताइए कि नीट की प्रिपरेशन को लेकर सावित्रिया अकेडमी में किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है? सर अच्छी चल रही है। पर डे हम लोग को डीपीपी भी देते थे सॉल्व कराने के लिए, तो इनको पर डे का वर्क के हिसाब से अच्छा चलता है इनका स्टडी। फिजिक्स जो है स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता Yes, है, sir. तो यहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई कैसे कराई जाती है? सर अच्छी चलती है पर डे। जैसे सर खुद से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सर, तो हम लोग को ये भी बोलते हैं खुद वो नीट से हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, ताकि आपको वो क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन और आसानी से बनने लगे। ओके, आपका क्या नाम हो? अमन राज। अमन राज, कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? क्लास 11 से। क्लास 11 से आप पढ़ाई कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? इंजीनियरिंग जेई। जेई के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जेई के लिए तो मैथ्स एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, तो आप इस मैथ्स को किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई कराई जा रही है और आप कैसे तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो अच्छी चल रही है। साथ में जैसे कि 12th में बोर्ड्स भी है, तो यहाँ पे बोर्ड्स को साथ लेकर जेई को भी फोकस में रखते हुए दोनों को साथ में लेकर चला जा रहा है, और बेसिक से स्टार्ट होता है और पूरे एक कॉम्पिटिटिव लेवल तक का क्वेश्चंस कराया जाता है। स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं, जो क्लास में बच्चे जो डाउट्स पूछते हैं, तो क्या टीचर उनके डाउट्स को पूरी तरह से सेटिस्फाई करा पाते हैं? जैसे स्टूडेंट को डाउट होता है तो उसी स्टैंड पे उनको क्लियर कर दिया जाता है। साथ ही अगर कुछ ज्यादा डाउट या फिर कॉन्सेप्ट में डाउट हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा क्लास देकर भी सॉल्व कर दिया जाता है। ओके, थैंक यू। क्या नाम है आप? मेरा नाम एंजल है। एंजल है सर। एंजल, क्या पढ़ाई कर रही है एंजल? अभी पीसीएम भी है, 12th में हूँ। जेई और की प्रिपरेशन कर रही जेई की हूँ। प्रिपरेशन। यस सर। तो जेई के लिए एक बहुत चैलेंजिंग होता है मैथ्स का सब्जेक्ट, राइट? Yes, sir. तो आप यहाँ पे किस तरह की पढ़ाई कराई जा रही है मैथ्स? सर पहले तो यहाँ पे बेसिक पढ़ाया जाता है, जिससे आपका बोर्ड्स कवर हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल जाते हैं, जैसे आपका एनडीए वगैरह में जो भी मैथ्स यूज हो जाता है वो इतना हाई लेवल का नहीं होता है। उसके बाद वो जेई लेवल में जाते हैं, तो आपका बेसिक कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर होता है। तो बहुत सारे कंसेप्ट में पहले बेसिक से ही हमें अप्रोच करना पड़ता है, तो वो बहुत अच्छा है कि सारा पढ़ाई के दौरान क्लास का क्या एनवायरनमेंट होता है? बच्चे किस फोकस के साथ पढ़ते हैं और टीचर किस फोकस के साथ पढ़ाते हैं? बच्चे भी एक तो हमारी तरफ से अप्रोचेस भी होता है, टीचर भी हमसे इंटरेक्ट करके क्वेश्चन पूछ के, डाउट होता है पहले वो क्वेश्चंस देते हैं, फिर हमें उसका आंसर्स बताना होता है। तो नहीं समझ में आता तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, जिससे सारा डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। होपफुली आप अगली बार जेई का एग्जाम देने वाले हैं। यस सर। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। वो पढ़ने में भी कैसा लग रहा है? मतलब सारा डाउट क्लियर सर लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? हाँ, अभी तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। डाउट्स सारे क्लियर हो जाते हैं। सारे टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। जब भी मन करता है तो आकर के डाउट्स हम क्लियर कर सकते हैं। तो बाकी सब यहाँ पे डाउट के लिए अलग से टीचर भी होते हैं कि आपको जो भी डाउट है तो आप आकर पूछ सकते हैं। अलग से क्लास भी होते हैं यहाँ पे। अगर आपका कोई बैकलॉग है तो वो भी टीचर्स कवर करवा देते हैं और काफी अच्छे से हो जाता है सारा डाउट्स क्लियर हमारा। यहाँ पे वीक स्टूडेंट के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं, मतलब कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। अर्नव आनंद। अर्नव आनंद, आप कब से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? क्लास 6 से। क्लास 6 से? मतलब 6-7 साल हो गए हैं? यस सर। अच्छा, तो इतने लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं, आपका एम क्या है आगे चलकर करने देखिए का? सर, नीट निकालना है और आई स्पेशलिस्ट बनना है सर। ओके, आप नीट करना चाहते हैं? यस सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सावित्रिया अकेडमी में नीट को लेकर किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है? देखिए सर, सॉलिड पढ़ाई है ना। टीचर्स हेल्प करते हैं, चाहे स्कूल का प्रॉब्लम हो चाहे ट्यूशन का प्रॉब्लम हो। पढ़ाई में हमको कोई कंप्लेंट नहीं है। हमेशा एक सवाल स्टूडेंट के मन में होता है जब वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि फिजिक्स को लेकर बहुत टेंस रहते हैं वो लोग। तो आप यहाँ पर फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कैसा, आसान लगता है, टफ लगता है, क्या लगता है? देखिए सर, क्वेश्चन टफ है लेकिन टीचर्स आसान बनाते हैं। टीचर्स आसान बना देते हैं सर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट। अभी हमारे साथ सावित्रिया अकेडमी के डायरेक्टर जुड़ गए हैं। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से सावित्रिया अकेडमी बच्चों के स्किल्स पर और नीट आईआईटी पे फोकस कर रही है, तो स्टूडेंट के लिए फिजिक्स एक बहुत ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। तो फिजिक्स को लेकर के सावित्रिया अकेडमी का क्या रोल होता है और किस तरह से पढ़ाई कराई जा रही है? हाँ, ये बात सही है कि बच्चों को नीट की तैयारी में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आती है। बच्चों को जब क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाया जाता है तो वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो उन लोगों को फिजिक्स समस्या इसलिए है क्योंकि बच्चे 9th-10th में उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनाते हैं। लेकिन 11th-12th में जब आते हैं तो नीट की तैयारी में न्यूमेरिकल का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर करना क्या होता है बच्चों को कि बच्चों को और टीचर को दोनों को बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को क्या करना चाहिए कि टीचर को समझाना चाहिए। फिजिक्स एक तरह से देखिए तो स्टडी ऑफ नेचर है।
तो नेचर को समझना टफ तो हो नहीं सकता है, तो उसको कहानी की तरह टीचर समझाएं। फिर टेक्निकल टर्म जहाँ आएगा, जहाँ पर अब फोर्स इक्वल टू m इंटू a लिखना है तो लिखना ही पड़ेगा, तो वहाँ पर उसको फील कराएं उसको टीचर कि देखो क्या है ये। और छोटा छोटा न्यूमेरिकल से पकड़ते हुए टफ न्यूमेरिकल की ओर अगर मूव करें हम लोग, तो बच्चों को फिजिक्स भी आसान हो जाएगा। तो सर इस बार जो भी बच्चों की नेट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, कितने स्टूडेंट को इस बार नेट निकालने का टारगेट है सविद्या अकेडमी में? देखिए, सविद्या अकेडमी में हमेशा लगभग 60 to 65% रिजल्ट होता है, नीट में भी और IIT में भी। जैसे हम लोग जो भी बैच बनाते हैं, तो जितने भी बच्चे हैं, तो हम लोग उन लोग को इतने अच्छे से नर्चर करते हैं, धीरे धीरे उनको ग्रूम करते हैं, छोटा छोटा न्यूमेरिकल बना कर उनको सिखाते हैं कि देखो कैसे वेरिएबल्स को तुमको इंटरेक्ट कराना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत इसीलिए होती है क्योंकि वेरिएबल्स बहुत रहते हैं। उन वेरिएबल्स में से एक अननोन को, वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं उसमें से एक अननोन को निकालने में बच्चा उसको समझ नहीं पाता है कि कहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें। तो उसको हम लोग कैटेगरी वाइज बांट कर, यानी कि मान लीजिए इस टॉपिक पर 10 क्वेश्चन, फिर उसी टॉपिक से आगे जो बढ़ रहा है उस पर 10 क्वेश्चन करते हुए हम लोग बच्चे को धीरे धीरे ग्रेजुअल वे में नर्चर करते हैं। तो सविद्या अकेडमी का कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन लेवल और परफॉर्मेंस दोनों काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे जब नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इट लीड्स टू कमिट सुसाइड। तो यहाँ पर सविद्या अकेडमी में क्या मोटिवेशनल क्लासेस ऐसे अरेंज कराई जाती हैं बच्चों के बीच में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो ये कराया जाता है मोटिवेशनल क्लासेस। इवन क्लास में हम लोग जितने भी टीचर्स हैं उनका ये नेचर है कि बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाइए। लेकिन हम एक बात अपने साइड से कहना चाहते हैं ये कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नीट क्वालिफाई करना, IIT क्वालिफाई करना या अच्छा नौकरी पा लेना नहीं होना चाहिए। शिक्षा का मतलब है सबसे पहले शिक्षा को समझिए, फिर उसे सीखिए और फिर उन्नति करिए। तो अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षित का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा से जोड़ लेते हैं, घटा लेते हैं, IIT का क्वेश्चन बना लेते हैं। शिक्षा का मतलब ये होता है कि आपका बुद्धि का विकास इतना हो जाए कि यदि आप फेल भी हो जाएं तो उस शिक्षित होने के माध्यम से आप फिर वहां से एक नया रास्ता ढूंढ सकें, ना कि आप सुसाइड की ओर मूव करें। तो शिक्षित होने का पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा दिमाग ही इतना आगे बढ़ जाए, जहाँ से हम गिरें वहीं से फिर उठ जाएं। यही होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे जब क्लास से निकलते हैं तो अपसेट होते हैं या एक बोर फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में टेंशन सा होता है। आज इतना खुशनुमा माहौल है, आप देख सकते हैं कि कितने खुशी के साथ यहाँ पे सविद्या अकेडमी के बाहर सब लोग आज जमा हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी कराई जा रही है। आज क्या हो रहा है सर? आज एक्चुअली हमारा एक जो बच्चा है सौम्या, आज ये जो बच्ची है इसने हम लोग का सिर ऊंचा किया है। अच्छा। इसने IIT मेंस क्वालिफाई किया है। वाह। एंड 90 कितना परसेंट आया आपको? 96 कितना परसेंट आया है? 96.4% इनका आया है 12th बोर्ड में, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है। और DAV की ये टॉपर हैं, तो बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, अभी आपका बुके बाकी है, बुके आने वाला है, बुके आएगा तो फिर एक बार शूट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।